This is the continuity of topic legacy. The revolutionary was brought losses and economic difficulties to the people. जो रिवोल्यूशनरी वार यानी कि जो क्रांतिकारी युद्ध हो रहे थे उसकी वजह से जो है फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल परेशानियां या डिफ़िकल्टीज़ जो है वो लोगों के लिए जो है वो खड़ी हो गई और उससे जो है वो नुकसान और परेशानियां दोनों ही जो है वो आई. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. जहाँ पर एक तरफ जो पुरुष थे वो युद्ध लड़ने के लिए मोर्चे पर चले गए, वहीं दूसरी तरफ जो महिलाएं थी वो घर और परिवार की रोजी रोटी को चलाने की जो सारी जिम्मेदारी थी वो औरतों के जो है वो कंधे पर जो है वो आ गई. Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further. जनसंख्या के एक बड़े हिस्से का जो है वो मानना था या वो इस बात पर सहमत थी कि इस रिवॉल्यूशन को जो है वो आगे ले जाने की जो है वो ज़रूरत है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है. As the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of society. क्योंकि जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को लगता था कि इस रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस कॉन्स्टिट्यूशन से जो पॉलिटिकल राइट था वो सोसाइटी के केवल रिचर मेंबर को जो है वो दे दिया गया था. हम पहले इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि सिटीजन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स. और केवल एक्टिव सिटीजन्स जो 3 डेज़ के इक्वल टैक्स पे करते थे उनको ही जो है वो वोटिंग राइट जो है वो दिया गया था और बाकी सभी लोगों को वोटिंग राइट से डिनाइड कर दिया गया था. पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स देयर ओन फॉर्म्स ऑफ द एक्शन. लोग जो है या पब्लिक जो थी वो अब पॉलिटिकल क्लब्स में जो है वो इकट्ठा होने लगी थी और जो है वहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर लोगों के बीच में जो है वो बहस होने लगी थी और वहाँ पर वो लोग ओन फॉर्म ऑफ एक्शन यानी कि अपनी कार्रवाइयों की योजना भी जो है उन लोगों के द्वारा बनाई जाने लगी थी. द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन्स. इन क्लबों में जो सबसे सक्सेसफुल क्लब था वो जैकोबिन्स क्लब था, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस, जिसका नाम जो है वो पेरिस के एक्स कन्वेंट सेंट जैकब के नाम पर जो है वो पड़ा था. वीमेंस टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड, महिलाएं भी जो थी वो इस पीरियड में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी, सक्रिय थी. फॉर्म देयर ओन क्लब्स, और महिलाओं के द्वारा भी अपने क्लब्स जो है वो बना लिए गए थे. द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी. जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर थे, सदस्य थे, वो सोसाइटी के लेस प्रॉस्पेरियस यानी कि कम समृद्ध वर्ग से या कहा जाए कि लोअर क्लास से जो है वो बिलोंग करते थे मुख्य रूप से. दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस सच एज शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेज वर्कर्स. और इसमें कौन से लोग शामिल थे? लेस प्रॉस्पेरियस कम्युनिटी के लोग शामिल थे, जिसमें कि छोटे शॉपकीपर थे, आर्टिसंस, शू मेकर, पेस्ट्री बनाने वाला, वॉच मेकर, प्रिंटर्स एंड सर्वेंट्स और डेली वेज वर्कर थे, जो दैनिक मजदूरी करने का काम करते हैं. वो लोग इस सोसाइटी में जो है वो शामिल थे या इस क्लब में शामिल थे. देयर लीडर वॉज मैक्समिलियन रॉब्सपियरे, और उनका लीडर था मैक्समिलियन रॉब्सपियरे. ए लार्ज ग्रुप वर्कर या कहा जाए कि जैकोबिन्स क्लब्स के लोगों के द्वारा जो है A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. जैकोबिन्स क्लब के बड़ी संख्या में लोगों या जैकोबिन्स क्लब के लोगों के बीच या लोगों के द्वारा
जो है लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउज़र यानी कि लंबी धारीदार ट्राउज़र या पैजामे पहनने का डिसीजन जो है वो लिया गया। जैसा कि उस समय सी पोर्ट पर काम करने वाले या डॉक यार्ड पर काम करने वाले जो वर्कर्स, जो मजदूर होते थे, जो लेबर होते थे, उनके द्वारा इस तरह का जो है वो ट्राउज़र पहना जाता था। दिस वॉज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी स्पेशली नोबल्स। ऐसा उन लोगों के द्वारा इसलिए किया गया जिससे कि वो सोसाइटी का जो फैशनेबल सेक्शन था, स्पेशली नोबल्स यानी कि विशेष रूप से नोबल क्लास से अपने आप को अलग दिखाने के लिए उन लोगों के द्वारा लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउज़र पहनने का डिसीजन लिया गया। हु वो नी ब्रीचेज यानी कि ये जो नोबल क्लास के लोग थे वो नी ब्रीचेस पहनते थे, घुटने तक का पैंट या घुटन्ना जिसको कहा जाता था वो पहनते थे। इट वॉज ए वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर विल्डेड बाय द वेयरर्स ऑफ द नी ब्रीचेस। और ये एक तरह से जो घुटन्ना या नी ब्रीचेस, घुटने तक का पैंट पहनने वाले लोग थे, उन लोगों के पावर का एंड करने की घोषणा करने का जो था ये तरीका था। दिस जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सैन कुलाते, और इन जैकोबिन्स को सैंस कुलाते जो है वो कहा जाता था। लिटरेली मीन दोज विदाउट नी ब्रीचेस, ये जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, बिना घुटने वाले। सैन कुलाते मेन वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिम्बलाइज लिबर्टी। सैन कुलाते मेंस के द्वारा इसके साथ जो है रेड कैप भी पहना जाता था जो कि लिबर्टी का सिंबल था यानी कि आज़ादी का प्रतीक था। वीमेंस हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की परमिशन जो थी वो नहीं थी।